दोस्तों, भारत की एक पुरानी परंपरा रही है गुरुकुल की। और अगर हम गुरुकुल की बात करते हैं तो फिर कहीं न कहीं हमारे एक ज़हन में विचार पहुँचता है कि गुरुकुल में एक चीज़ और सिखाई जाती थी, परंपरा थी पहलवानी की। कहीं न कहीं अब जो वो थोड़ी सी विलुप्त होती चली जा रही है। लेकिन हम बात करते हैं अगर बनारस की, तो बनारस में एक दिन जो है पहलवानों के नाम लिखा जाता है और वो दिन होता है नाग पंचमी का। और आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संतोष स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं मुद्दे की बात, और मुद्दा है कि वाराणसी में पहलवानों की स्थिति। आज नाग पंचमी है और पूरे बनारस में आज जो है अखाड़ों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर खड़े हैं जो है गुरु गया सेठ के अखाड़े पे, और हमारे साथ हैं पहलवान मनोहर। हम इनसे जुड़ेंगे। इन्हीं के आयोजन आज किया जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले गुरुजी आपको धन्यवाद कि एक आयोजन भव्य करने के लिए और हमें समय देने के लिए। आज क्या आयोजन हो रहा है आपके अखाड़े में? ये हर जगह आज नाग पंचमी हम लोग का पहलवानों का त्यौहार है और बहुत प्राचीन त्यौहार है। बहुत प्राचीन कृष्ण और जामवंत हनुमान ये लोग के समय से चला आ रहा है, तो उसी परंपरा का हम लोग निभा रहे हैं। और हर जगह जो है तो मिट्टी पे कुश्ती हो रही है, लेकिन हमारे पास जगह का अभाव है, इसलिए मैं गद्दे की कुश्ती कर रहा हूँ। बच्चों को जो आज आधुनिक चीज़ें हैं, बच्चों को जिससे आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, तो मैं कंपटीशन टाइप का करा रहा हूँ, प्रतियोगिता टाइप का करा रहा हूँ गद्दे पर उन लोग की कुश्ती, और बहुत अच्छा रहा। आपने जब पहलवानी शुरू कही रही होगी तो मिट्टी रही होगी, जो मिट्टी आपके पीछे दिखाई दे रही है, क्या फर्क मानते हैं जो मैट पर अब अखाड़ा हो रहा है और मिट्टी की अखाड़े में? क्या फर्क पाते हैं आप? बहुत फर्क है उसका। मिट्टी जो है हमारी प्राचीन मिट्टी जो है हमारे पहलवानी की जननी है, और ये मिट्टी हमारे 5 तत्व में एक तत्व है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आज आधुनिक चीजें परिस्थिति है, कुश्तियाँ विदेशीकरण हो गया कुश्तियों पर, तो विदेशी कुश्तियाँ गद्दे पर होती हैं, तो हमको उसमें ढलना पड़ गया। बच्चों को कंपटीशन लड़ने के लिए, नौकरी जॉब जाने के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होने के मैट पर प्रैक्टिस अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए मैट का हम लोग को प्रयोग कर रहे हैं, और मट्टी तो हम लोग का जीवन ही है। कि अब बदलते परिवेश में, बदलते समय में क्या बदलाव देखते हैं अपने समय के अखाड़ों में और आज के अखाड़ों में? क्या बदलाव मूल पाते हैं आप? पहले के पहलवानी में अलग चीज था, आज के पहलवानी बहुत अंतर है। आज पहले वजन का कोई नहीं था कि कितना वजन हो जाए, बड़ा पहलवान दंड बैठक कितना खा ले। लेकिन अभी डाइट अलग चीज़ है, वजन से कुश्ती होती है, तो हमको वजन कंट्रोल करना पड़ता है। हर वजन में जो पहलवान अपने अपने फर्स्ट आता है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। हमें ये बताइए कि आज जो नौयुवा हैं 18 से 25 वाले, उनको अब जेनजी कहा जाता है, एक नया नाम दे दिया गया जेनजी। और हम देखते हैं कि युवाओं का मोह भंग हो रहा है अखाड़ों से, मतलब युवा दूर हो रहे हैं। उन युवाओं के लिए जो है गुरु गया सेठ के अखाड़े से क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को भटकना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य पर चलना चाहिए। हैं जो ये जैन जी है, तो परिस्थिति क्या, सिस्टम जो है गड़बड़ चल रहा है, इसलिए हमारे बच्चे अभी एक क्रांति आ रही है। अभी तो ये शांति की क्रांति है, हो सकता है आगे एकदम जो आज़ादी वाली क्रांति आ जाए। अगर सिस्टम गड़बड़ रहेगा तो ऐसा होता रहेगा। अब बच्चों को हमें कहने कि इस सब पर ध्यान न दें, अपने लक्ष्य पर, अपने शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। गुरु मनोहर पहलवान का मानना है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, बिल्कुल अर्जुन की तरह सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपको हमारा टाइम ज़्यादा, वाराणसी प्रशासन से कोई सहयोग मिलता है? बहुत सरकार से हमें मैट मिला है, जिम मिला है, कोच मिला है, सारा सामान हमको गवर्नमेंट से मिला है, सरकार से मिलता है।
तो यहाँ पर हमारे साथ जो है मनोहर पहलवान गुरु गया सेठ के अखाड़े से थे। आज एक बड़ा आयोजन किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि गुरु गया सेठ के मनोहर पहलवान के शिष्य में से कोई एक ऐसा निकले जो विश्व पटल पर इनके अखाड़े के नाम के साथ बनारस का नाम भी रोशन करे। दोस्तों, इस वक्त भारत में एक शब्द बड़ा तेजी से चल रहा है, चेंजी। आपने चेंजी क्या कर सकते हैं ये तो जंतर मंतर पर देख लिया, लेकिन आज मैं खड़ा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही संसदीय क्षेत्र बनारस में। और बनारस आज बड़ा फेमस रहता है क्योंकि आज नागपंचमी है और हर गली मोहल्ले में अखाड़े खेले जाते हैं। और मेरे साथ आप देख रहे होंगे जेनजी, लेकिन ये सिर्फ जेनजी ही नहीं है, ये आने वाले भारत का भविष्य है। आपने गीता और बबीता को देखा होगा और वहीं से जो है रेसलिंग चर्चा में आती है। लेकिन हम आज चर्चा करने वाले हैं वाराणसी के ही आने वाले दिनों में। हो सकता है कि मैं जिनसे आपकी बात कराऊंगा ये भारत के लिए गोल्ड मेडल भी लेकर आए और हमारी कामना भी ऐसी ही है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मोनू यादव है और कुश्ती करते हैं हम। ये मैट वाली कुश्ती में मोनू और इसमें क्या फर्क देखते हो? मैट वाली कुश्ती में एक होता है कि मैट वाली कुश्ती से पॉइंट में होती है। पहली बात यहाँ पे चित पट का होता है, जैसे दोनों कंधे नहीं लगने चाहिए आपके मट्टी में, यहाँ पे पॉइंट का कुछ नहीं लेन देन है। मैट पे होता है, मैट पे पॉइंट से पेन होता है। जैसे अब आप हैं, दो लोग कोई लड़ रहे हैं, अगर गैपिंग 8 और 0 का हुआ तो टेक्निकल पॉइंट, जिसका 8 पॉइंट रहेगा उसको जीत दिया जाएगा। वहाँ आपकी एज कितनी है अभी? मेरी एज 17 है अभी। 17 साल। जैन जी, आज का युवा जो है दूसरे चीजों में रुझान रखता है, मोनू का रुझान कहाँ से रेसलिंग में आ गया? मेरे फादर साहब भी रेसलर हैं, इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं। इंडियन में वही मान लीजिए इंडिया में मेडल ला चुके हैं, बाहर से वर्ल्ड में एशिया चैंपियन रह चुके हैं। तो मोनू का ख्वाब है कि बाहर से भी लाना? हाँ हाँ, मेरा भी सपना है और मेरे पापा का भी सपना है। सपने को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है? संघर्ष तो देखिए सब चीज में संघर्ष करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं। संघर्ष तो सब चीज में है, करना ही पड़ेगा। रेसलिंग में आपको क्या क्या दिक्कतें समझ में आती हैं? रेसलिंग में मेन पहली बात यह है कि परफॉर्मेंस अगर तुमको अप लाना है, अगर अपना प्राइम टाइम छूना है, परफॉर्मेंस अप करना है, तो इंजरी से बच के रहना है। आज का युवा नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। आप एक रेसलर हो, भावी हो, आप मेडल भी लाओगे, हम कामना करते हैं। आज के युवाओं को मोनू रेसलर का क्या संदेश रहेगा? यही संदेश है कि अपने देश का नाम रोशन करो, नशे से दूर रहो, अपने बॉडी पे ध्यान दो, ग्रोथ लाओ, अच्छे से रहो। दूध खाओ, दही खाओ, बॉडी पे ध्यान दो। रेसलिंग में क्या क्या संघर्ष देखने को मिलता है, चैलेंज क्या क्या होता है? रेसलिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे। मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत ही सब कुछ है। ईमानदारी से मेहनत करिए। ईमानदारी से मेहनत करिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंशु यादव है। अंशु यादव। अच्छा, एक चीज मैं देखूंगा जो है कि रेसलिंग में यादव बंधु का ही इंटरेस्ट ज्यादा दिखाई देता है। ये पारिवारिक परंपरा चलती है क्या? शुरू से कृष्ण भगवान से चलता आ रहा है। कृष्ण भगवान से? हाँ, मतलब कृष्ण भगवान भी रेसलर थे? एकदम थे। एक नई चीज की कृष्ण भगवान रेसलर थे उस समय के। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है आर्मी ज्वाइन करना। आर्मी ज्वाइन करना। भारत के लिए रेसलिंग में नाम रोशन करने का लक्ष्य नहीं रखे हैं, तब फिर आर्मी का जाना एक सपना भी है। अच्छा, रेसलरों का नाम जो एक फिल्म आई दंगल, गीता बबीता, क्या वहीं से रेसलरों का जो है हाईलाइट हुआ? नहीं, उससे पहले से ही था। रेसलिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं मेहनत और लगन जाते जाते। आज के जो आप लोगों के उम्र के युवा हैं नशे की दलदल में फंस रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं भाई, नशे में मत फंसो भाई। तुम मेहनत करो, बॉडी बनाओ, पढ़ो लिखो, गेम खेलो। तीनों लोगों का एक साथ स्पष्ट संदेश युवाओं के लिए क्या रहेगा? बोलिए। यही है कि बस अपने आप में अच्छे रहो, अपना देश का नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो, नशे उसे से दूर रहो। यही है, अब हम क्या बोले। जी, मेरा भी यही संदेश कि मेहनत करें
मेहनत करें आगे बढ़े, मम्मी पापा का नाम करें, पढ़े लिखे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब इन तीनों में से कोई इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगा। मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी जो है कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन अगर लक्ष्य साध कर चला जाएगा तो एक न एक दिन लक्ष्य हासिल जरूर होगा। बनारस के युवाओं रेसलरों के साथ मैं कुमार चंद्रा उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।